हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रिखार्ड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर 2 एंड सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जीईपीएस 02 भारतीय संविधान एक परिचय जीईपीएस 02 सब्जेक्ट कोड भारतीय संविधान एक परिचय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने हर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास जिनकी आगामी परीक्षा है भारतीय संविधान एक परिचय की। तो आपसे उम्मीद रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीईपीएस 02 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। देखो, पेपर पैटर्न किसे पता नहीं है कि कैसा आने वाला है, लेकिन हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में फंसेंगे। अभी तक जितने भी मैंने पेपर कवर किए हैं वो सारे के सारे पेपर में फंसे हुए हैं। मैंने जितने भी पेपर कवर किए, जितने भी क्वेश्चंस कवर किए, जितने भी स्ट्रीम लिए अभी तक ऑलमोस्ट फाइनल हो गया हो, ऑलमोस्ट फाइनल आया पेपर में। ठीक है, काफ़ी दोस्तों के भाइयों कमेंट भी आते हैं पेपर के बाद, पेपर काफ़ी अच्छा गया हमारा। तो चलिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा जिनका भारतीय संवैधानिक परिचय का पेपर है जीईपीएस 02 का। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया जाएगा आपका पेपर भी। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना है और अपनी परीक्षा देके आ जानी है। देखिए, यूओ बीए बीकॉम ईस्ट ईयर 2 एंड सेमेस्टर 2024 भारतीय संविधान एक परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है संविधान का अर्थ, परिभाषा और महत्व तथा संविधान सभा को समझाइए। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, 110% आपको देखने को मिलेगा पेपर में। 110% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपने इस प्रश्न को पढ़ लेना है। संविधान का अर्थ, परिभाषा और महत्व तथा संविधान सभा को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा, पढ़ लें आप। जितने क्वेश्चन बताऊँगा सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पढ़ लेना है। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं। संविधान का निर्माण तथा निर्माण की प्रक्रिया तथा संविधान सभा के स्रोत पर विवेचन कीजिए। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की प्रक्रिया क्या थी तथा संविधान सभा के स्रोत क्या क्या हैं, उन पर आपने क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको 110% देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को भी आप क्या कर ले, तैयार कर ले। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेता हूं मैं। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का स्वरूप और उसकी विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप और उसकी विशेषताएं क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन है और आएंगे भी। इनको आप तैयार करके जाएं बस। ठीक, अब चौथा प्रश्न लेता हूं मैं। चौथा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में संघ शब्द के अर्थ, मतलब भारतीय संविधान में संघ शब्द का अर्थ क्या है और परिभाषा तथा संघात्मक शासन प्रणाली को समझाइए। संघ शब्द का अर्थ बताना है आपको, उसकी परिभाषा तथा संघात्मक प्रणाली को क्या करनी है, आपको समझाना है कि संघात्मक प्रणाली होती क्या है, आपको यह समझाना है। ठीक है, संघ शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, आपको उसके बारे में बताना है पेपर में। ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। पेपर आपका अगर 70 अंक का आता है, अगर पेपर आपका 70 अंक का आता है तो ये प्रश्न आएंगे 19 अंक में, 2 प्रश्न लॉन्ग में। अगर पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है तो ये आएंगे 26 नंबर में। तो आपको देख लेना अपने अनुसार। 70 मार्क्स आएगा तो 19 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और अगर पेपर 100 मार्क्स का आता है तो ये प्रश्न आपको 26 में देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न। ठीक है, अब लेता हूं मैं अगले प्रश्न। चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहता है, पांचवा प्रश्न। देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है नागरिकता का अर्थ, महत्व तथा सिद्धांत। नागरिकता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत और 1955, इसको आप नोट कर ले, नागरिकता अधिनियम को समझाइए। 1955 का नागरिकता अधिनियम नियम को समझाइए। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। यह आपके
ये प्रश्न ऐसे हैं, ये 8-8 अंक में पूछे जाने वाले हैं। 8 अंक में या 12 अंक में आपके पूछे जाएंगे। ये प्रश्न यहाँ से 8 अंक या 12 अंक में पूछे जाएंगे। इससे पहले वाले लॉन्ग टाइप थे, शॉर्ट टाइप है। चलिए अगले प्रश्न लेता हूं मैं। मौलिक अधिकार तथा मूल अधिकारों को वर्गीकरण कीजिए। मौलिक अधिकार तथा मूल अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए। इन मौलिक अधिकारों तथा मूल अधिकारों में क्या क्या आ जाएंगे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। जो भी आपके मूल अधिकार होते हैं वो किस में कवर होंगे? मौलिक अधिकार में ही कवर होंगे। तो आपसे ये सेपरेटली पूछ सकता है कि समानता का अधिकार क्या है, या कोई एक अधिकार पूछ लेगा आपसे। तो आपने मूल अधिकार सभी पढ़ के चले जाने हैं, और किससे किस अनुच्छेद में है वो भी आपको देख लेने हैं। लेकिन प्रश्न ऐसे ही बन के आएगा, ठीक है। 10 प्रश्न में से अगर आप ईमानदारी से 7 प्रश्न या 6 प्रश्न कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली पेपर में। पूरा पेपर में आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ईमानदारी से आपको कितने प्रश्न करने हैं? 5 या 6 प्रश्न करने हैं ईमानदारी से, ठीक है। ईमानदारी आपकी रहेगी। अगर आप दिखावा करते हैं तो आपके लिए बुरा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ, 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं व नीति निर्देशक तत्व में अंतर समझाइए। मौलिक अधिकार तथा व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर समझाइए, ठीक है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सब पढ़ने आपने, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेता हूं मैं, 8वां। प्रश्न है, सरकार के अंग कार्यपालिका के कार्य को समझाइए। कार्यपालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने कार्यपालिका को उठाया। अन्यथा न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आप पढ़ ले, ठीक है। थोड़ा सा न्यायपालिका व्यवस्थापिका आप पढ़ ले, ठीक है। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आप पढ़ लें, लेकिन कार्यपालिका इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के जाए। इसके कार्य और कार्यपालिका होती क्या है, किसमें? सरकार के अंग में। चलिए अब मैं 9वां प्रश्न लेता हूं। 9वां प्रश्न कह रहा है, स्थानीय स्वशासन का क्या तात्पर्य है? स्थानीय स्वशासन का क्या तात्पर्य है? स्थानीय स्वशासन का क्या तात्पर्य है, ठीक है। यह है आपका कौन सा प्रश्न? 9वां प्रश्न। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या है आपका? स्थानीय स्वशासन का क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसको आप देख के जाएं। अब अगला प्रश्न लेता हूं, अंतिम प्रश्न। वह है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? 10वां प्रश्न, और यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आज के सेशन का, इस लेक्चर का, ठीक है। तो आप, उम्मीद रहेगी आप इन प्रश्नों को पढ़ें। देखिए, उम्मीद रहेगी आप इन प्रश्नों को पढ़ें, और सारे प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, इन प्रश्नों को आप पढ़िए, जांचिए, समझिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अंततः आपसे कह के जाऊँगा मैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अदर एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन सब्जेक्ट पर आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। तो आप अपने कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।